बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाब करे और अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए। आमीन सुम आमीन। 10th क्लास, जैसा कि आपको मालूम है कि अब जो है पेपर के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बोर्ड वालों ने पिछले साल से अपना पैटर्न चेंज कर लिया है, जिसकी वजह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आया करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज में से नहीं आएंगे, बल्कि लेसन के अंदर से भी आएंगे और मुसन्निफ़ों के तारुफ से भी आएंगे, शायरों के तारुफ में से भी आएंगे। इस वजह से आपको जो है मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। फर्स्ट के जो हैं 1 से लेकर 5 चैप्टर तक तकरीबन जो बनते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो मैंने आपको जो है आज बताने हैं। इंशाल्लाह आपको जो है ये वीडियो पसंद आएगी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन याद करने में आपको फिर ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। सबसे पहले आप जैसा कि देख रहे हैं, हेडिंग है सवालात और जवाबात की। तो सवालात जवाबात में जो है 10th क्लास फर्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा साहब सियासत में हिस्सा लेने के बाद किन ओहदों पर फाइज रहे? तो आंसर है, क्योंकि आपके पास इस वक्त क्वेश्चन जो हैं वो मौजूद नहीं है, इस वजह से मैंने मुकम्मल क्वेश्चन लिखे हैं। आपको अच्छी तरह पता है, पेपर पैटर्न में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने नंबरिंग डालनी है और उसके बाद हेडिंग देनी है। तो आंसर लिखेंगे आप, मिर्ज़ा साहब सियासत में हिस्सा लेने के बाद सूबाई मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए और मुस्लिम लीग कौंसिल के मेंबर भी बने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ने किन मौज़ूआत पर कलम उठाया? इस किस्म के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको आएंगे पेपर्स के अंदर। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की तहरीरें ज़्यादातर मुअर्रब व मुफर्रस हैं। मुअर्रब व मुफर्रस का मायनी जो है वो आपको पता होगा। मुअर्रब का मतलब है अरबी ज़ुबान से लिए गए अल्फाज, मुफर्रस का मतलब है फ़ारसी ज़ुबान से लिए गए अल्फाज। उन्होंने मज़हब, पाकिस्तानियत, अदब, तसव्वुफ़ और इखलाक जैसे मौज़ूआत पर कलम उठाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की तालीमी काबिलियत के बारे में आप क्या जानते हैं? डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB, MA उर्दू, MA फ़ारसी की डिग्रियां हासिल की। 1947 में PhD उर्दू किया और नागपुर यूनिवर्सिटी से डीलट की डिग्री जो है वो हासिल की। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि परिस्तान की शहजादी से लिया गया है, कि सैयदानी भी जब परिस्तान पहुंची तो चमन का नजारा कैसा था? चमन का ऐसा नजारा ना कभी किसी ने देखा, ना कभी सुना। हजारों परियां बूटा सा कद, जर्क बर्क कपड़े पहने नाजो अदा से फिर रही थीं। हर दरख्त का तना चांदी का, सोने की शाखें, जमुर्द के पत्ते, फलों की जगह लाल, नीलम और पुखराज जैसे हीरे लटक रहे थे। हौजों के पानी में चांदी के वर्क थे और फवारों में पानी की जगह मोतियों की बरसात हो रही थी। इस तरीके से आप बहुत सारे बच्चे जो है इतना डिटेल आंसर लिख देते हैं कि ऐसे लगता है जैसे खुलासा हो। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, कोई बहुत ज्यादा आपने डिटेल्स जो है वो नहीं लिखनी। डॉक्टर वहीद कुरैशी को इल्मी और अदबी खिदमात पर किन एजाजात से नवाजा गया? डॉक्टर वहीद कुरैशी को इल्मी और अदबी कारनामों पर हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सदारती इकबाल अवार्ड से नवाजा। उसके बाद शाकिर खान के घर मुसन्निफ की मेज को किस तरह सजाया गया? मेज पर नहायत कीमती कामदार कपड़ा पड़ा हुआ था, जिस पर स्याही का एक कतरा गिराना भी गुनाह कबीरा था। चांदी की दवात थी मगर स्याही सूखी हुई थी। अंग्रेजी कलम तो मौजूद थे मगर उनमें निब नहीं थी। जाजिब कागज मौजूद था मगर लिखने के कागज का पता नहीं, यानी कोई चीज भी मुसन्निफ की जरूरत की नहीं थी। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे कि मुसन्निफ को शाकिर खान के दोस्तों के सामने बार बार पेश किए जाने पर उन्होंने क्या सोचा? मुसन्निफ को शाकिर खान बार बार कमरे से बुलवा कर जब अपने दोस्तों के सामने पेश करते तो उन्होंने सोचा, गोया मैं कोई अरबी घोड़ा हूँ।
जिसे मेज़बान ने हाल ही में खरीदा था और अब हर दोस्त को अस्तबल से मंगाकर बार-बार दिखाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अफसाना मुलम्मा में लड़की ने छत से पड़ोस के घर में क्या देखा? उसके लिए आप जो है आंसर लिखेंगे। उसने देखा गोबर से भरे हुए आंगन में बांस की खुरी चारपाई पर कोई तहबत बांधे उल्टा लेटा धूप सेक रहा है। चारपाई पर सरहाने की तरफ बीड़ी का बंडल और दिया सलाई रखी हुई थी। भूंज के छप्पर में एक उधेड़ उम्र की औरत बाजरे की मोटी मोटी रोटियां पका रही थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुगलखोर ने किसान के भाइयों से क्या चुगली खाई? चुगलखोर ने किसान के भाइयों से कहा, तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है। उसके साले हर चौथे रोज आकर उसे जदोकोब करते हैं, यानी मारते पीटते हैं, और तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मीर अनीस की वजह शोहरत और शायरी की खसूसियात जो है वो तहरीर करें। मीर अनीस एक बुलंद पाया मरसिया निगार थे। उनके मिरासी में सोजो गुदाज, करदार निगारी, जज्बात निगारी और मंजर कशी के बेशुमार नमूने मिलते हैं जो उनकी कादरुल कलामी की दलील हैं। यहाँ पर ही उनकी वजह शोहरत मरसिया निगारी हो गई और बाकी उनकी खसूसियात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोश मली आबादी को शायर इनकलाब क्यों कहा जाता है? जोश जुबानो बयान पर माहिराना दस्तरस रखते थे। अल्फाज के दरो बस का मतलब होता है उतार चढ़ाव पर उन्हें कुदरत हासिल थी। रोमानवी शायरी उनका इम्तियाज है। उनका शुमार गजल के मुखालफिन में होता है, इसीलिए उन्हें शायर इनकलाब भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हसरत मोहानी को कौन सा लक़ब दिया गया? हसरत मोहानी बुनियादी तौर पर गजल के शायर हैं। इश्क आशिकी के जज्बात उनकी गजल में बहुत नुमायां हैं और उसका बुनियादी अंसर तगज़ुल है, इसलिए उन्हें रईसुल मुतगज़्ज़लीन यानी गजलों का बादशाह का लक़ब जो है वो दिया गया। ये आपके अभी मैंने फर्स्ट पार्ट जो है आज भेजूंगी। आपके ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इसके मुताबिक अगर आप अपने पेपर्स की तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह फुल मार्क्स जो हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आपको बार बार बुक से ढूंढने पड़ते हैं वो आपको यहाँ पर एक ही जगह पर जो है वो इंशाल्लाह मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीक में आपके लिए जो है मुख्तलिफ पार्ट्स में ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आऊंगी। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।